नहीं बाघ भाई, मैं एक जादुई शेर हूँ और एक जादुई दुनिया से आया हूँ। है और हरे रंग के शेर का रूप ले लेता है। लालची बाघ पीछे से आकर हरे शेर पर हमला करता है। इसी जंगल में 3 शेर भाई रहा करते थे। वह तीनों भाई रंगीन शेर थे। उनमें से एक शेर सफेद रंग का था, एक नीले रंग का और तीसरा शेर हरे रंग का था। तीनों भाई एक साथ जंगल में राज किया करते थे। जंगल के बाकी सभी जानवर बड़ी खुशी से उन तीनों रंगीन शेर भाइयों के साथ रहा करते थे। तीनों भाइयों में से हर रोज 2 भाई मिलकर एक साथ शिकार करने के लिए निकलते थे और एक भाई जंगल में रहकर जंगल की देखरेख करता था। हर रोज शिकार करने के बाद तीनों भाई एक साथ भोजन किया करते थे। वहीं पास के जंगल में एक शेरखान नाम का लालची बाघ रहता था। शेरखान बहुत ही निर्दयी और अत्याचारी था। वह जानवरों पर कोई दया नहीं करता था। उसके जंगल में सिर्फ उसी के कानून चलते थे। वह लालची बाघ जिसे चाहे उस जानवर को अपना शिकार बना लेता था। ऐसे ही शिकार करते करते उसके जंगल में एक बार शिकार की कमी हो जाती है और जंगल में कोई भी शिकार नहीं बचता। शेरखान बाघ कई दिनों से भूखा होता है और परेशान हो जाता है और जंगल में इधर उधर शिकार ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक आवाज आती है, मानो कोई जानवर दर्द से करा रहा हो। आवाज सुनकर शेरखान थोड़ा आगे आता है। तभी शेरखान को वहाँ एक शेर जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। उस शेर का पैर एक पत्थर के नीचे फंसा होता है। उस शेर का रंग बिल्कुल सोने की तरह गोल्डन होता है। उस गोल्डन शेर को दर्द में देखकर शेरखान बाघ उसके ऊपर से उस पत्थर को हटा देता है। गोल्डन शेर उठकर खड़ा हो जाता है और शेरखान से कहता है, ए बाघ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे मैं वह हर चीज तुम्हें इसी समय दे सकता हूँ। गोल्डन शेर की यह बात सुनकर बाघ कुछ समय के लिए हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे भाई, मैंने तो तुम्हारी सहायता की है और तुम बदले में मेरा उपहास उड़ा रहे हो। भला तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम मुझे दे सकते हो? तभी गोल्डन शेर कहता है, नहीं बाघ भाई, मैं एक जादुई शेर हूँ और एक जादुई दुनिया से आया हूँ। मैं यहाँ धरती लोक देखने आया था, परंतु एक तूफान के चलते मैं यहाँ फंस गया। अब मुझे वापस अपनी जादुई दुनिया में जाना है, इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। इतना कहकर गोल्डन शेर अपनी कुछ शक्तियाँ शेरखान बाघ को दे देता है और बोलता है, ये बाघ, मैंने तुम्हें रूप बदलने की शक्ति प्रदान की है। अब तुम अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सकते हो, परंतु ध्यान रखना, इस शक्ति का प्रयोग केवल जन कल्याण के लिए ही करना है। अगर तुमने मेरी इस शक्ति का दुरुपयोग किया तो यह शक्तियाँ उसी समय समाप्त हो जाएंगी। यह कहकर गोल्डन शेर वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन वह बाघ रंगीन शेर भाइयों के जंगल में आ जाता है। वहाँ आकर शेरखान बाघ शिकार करने लगता है। वहीं 2 रंगीन शेर भाई शिकार करने के लिए निकले होते हैं। तभी उन रंगीन भाइयों की नजर बाघ पर पड़ती है। बाघ को देखकर दोनों भाई उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे अरे मूर्ख बाघ, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में घुसने की? क्या तुम्हें पता नहीं इस जंगल में शिकार करना मना है? इस जंगल में सिर्फ रंगीन शेर भाई ही शिकार कर सकते हैं। अब जाओ, इसी समय इस जंगल से निकल जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। रंगीन भाइयों की बात सुनकर शेरखान बाघ उसी समय वहाँ से चला जाता है। अगले दिन 2 रंगीन शेर भाई शिकार करके लाते हैं। तीनों भाई मजे से मिलकर भोजन कर रहे होते हैं। वहीं शेरखान बाघ चुपके से उन तीनों भाइयों को देख रहा होता है। उन तीनों रंगीन शेरों को देखकर बाघ बोलता है, अरे वाह, जिंदगी हो तो इन तीनों रंगीन भाइयों की तरह कितने मजे से शिकार का आनंद ले रहे हैं। तभी बाघ को गोल्डन शेर की दी हुई शक्ति याद आती है और साथ ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन जब हरा और नीला शेर शिकार करने के लिए निकलते हैं, तभी बाघ गोल्डन शेर की दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और हरे रंग के शेर का रूप ले लेता है। लालची बाघ पीछे से आकर हरे शेर पर हमला करता है और उसे उठाकर झाड़ियों में फेंक देता है और वापस नीले रंग के शेर के साथ शिकार करने लगता है और शिकार को सफेद शेर के पास लाकर वह तीनों शिकार का आनंद लेते हैं। अगले दिन बाघ सफेद शेर के साथ भी ऐसा ही करता है। वह सफेद शेर पर हमला करके उसे भी झाड़ियों में फेंकाता है और गुफा के पास आकर सफेद शेर का रूप ले लेता है। जब दोनों हरे और नीले रंग के शेर भाई शिकार करके लाते हैं तो वह उनके साथ भी आनंद से भोजन करता है। वहीं कुछ समय बाद जब सफेद शेर को होश आता है तो वह अपने दोनों रंगीन भाइयों के पास आता है और उनसे कहता है, अरे भाइयों, क्या हुआ? आज तुमने मेरे साथ भोजन नहीं किया? क्या तुम आज शिकार लेकर नहीं आए? सफेद शेर की बात सुनकर दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। भैया, यह आप क्या बोल रहे हैं? आपने थोड़ी देर पहले ही तो हमारे साथ भोजन किया है। अरे यह तुम दोनों क्या कह रहे हो? मैं अभी जंगल से आया हूँ। पता नहीं किस जानवर ने पीछे से आकर मुझ पर हमला किया। मैं उसे देख नहीं पाया। जब मुझे होश आया तो मैं झाड़ियों में पड़ा हुआ था। तभी हरे
रंग का शेर बोलता है। हाँ भैया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझ पर भी पीछे से किसी ने हमला किया और जब मुझे होश आया तो मैं भी झाड़ियों में पड़ा हुआ था। कल मैंने भी भोजन नहीं किया। यह सुनकर नीला शेर बोलता है, अरे यह तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे साथ ही शिकार करने के लिए गए थे। हम दोनों ने मिलकर शिकार किया था। तभी सफेद शेर बोलता है, भाई ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी हमारे साथ नहीं हुआ। तभी इतने में टॉमी नाम का कुत्ता भागा भागा वहाँ आता है। टॉमी उन तीनों भाइयों का पुराना मित्र था। टॉमी को देखकर सफेद शेर बोलता है, अरे टॉमी, तुम अचानक से यहाँ हमारे जंगल में कैसे आना हुआ? तभी टॉमी कुत्ता कहता है, शेर भाई, मुझे आपको कुछ बताना है। कल जब मैं जंगल में घूम रहा था तभी मैंने पास वाले जंगल के शेरखान बाघ को हमारे जंगल में देखा। वह बाघ अपनी मर्जी से अपना रूप बदल रहा था। यह देखकर मैं हैरान हो गया और सीधा आपके पास चला आया। टॉमी की यह बात सुनकर सफेद शेर सारी बात समझ जाता है। अच्छा, तो यह बात है। तो यह सब इस बाघ ने किया है। आज हम इस बाघ को अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। अगले दिन तीनों भाई शिकार करने के लिए निकलते हैं। उस दिन भी शेरखान बाघ ऐसा ही करता है। वह इस बार नीले रंग के शेर का रूप ले लेता है और पीछे से नीले शेर पर हमला करने वाला होता है कि तभी तीनों भाई उसे देख लेते हैं। अरे मूर्ख बाघ, अब तेरा खेल खत्म हुआ। हमें पता है कि तू एक लालची बाघ है और तू हर रोज हमारा रूप लेकर हमारा भोजन चुराता है। क्योंकि बाघ ने गोल्डन शेर की शक्तियों का दुरुपयोग किया था तो गोल्डन शेर की दी हुई शक्तियाँ उसी समय खत्म हो जाती हैं और लालची शेरखान बाघ अपने असली रूप में आ जाता है। तीनों भाई मिलकर बाघ पर हमला कर देते हैं और बाघ की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। उस दिन के बाद से तीनों भाई फिर से पहले की तरह खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।